गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब पुण्यात्मा होते हैं, उस मुल्क राम जी के मन में ये आया कि भाई साधु संतों के साथ खसना नहीं चाहिए। प्यार से ही देखूंगा मैं वास्तविकता क्या है, फिर मैं कोई बात करूंगा। तो मुल्कदास जी ने फिर सावधानी बरती। जिधर सत्संग थे उस साइड से गलियों से निकलकर खेतों में जाने लगा तो क्या देखा कि तीसरे दिन किसी के घर में छौंक लगा और फिर हलवे का बनाने का समय हो गया। निकल कर जा रहा था, उसने आई महक कि भी हलवा तो बना रखा है। अगले दिन वो तीसरे के घर में, चौथे के घर में, तो मुल्कदास ने सोचा भी अब बात तो सचमुच है, तो रोज हलवे खावे है, देखते न्यू कौन है कैसा है। तो परमात्मा बैठे थे। ए ठगवाड़ा ठगी देश, उसको पहचान ले तो फिर हम पारे हो जाएं। हम पहचान ही नहीं पाते उस परम पिता को, हम अपनी अटकलों से उसकी डेफिनेशन बनाए बैठे हैं। अब मुल्कदास ने जाकर देखा एक सिंपल सा आदमी बैठा है, दाढ़ी मूछ बड़ी हुई है, सफेद से कपड़े पहना है, गले में माला डाली है जैसे एक साधु संत सा दिखे। मुल्कदास ने कहा कि ए भक्त, आप ये क्या कर रहे हो? आज तीसरा दिन हो गया मुझे देखते, अच्छे हलवे खाते हो, खीर खाते हो, आप अपना काम करके क्यों नहीं खाते हो? अपनी मेहनत करा करो, मजदूरी करनी चाहिए। अब जैसा भी वो नेक आत्मा था, अपने हिसाब से उसने खूब औपचारिकता से बात तो कई सारी उल्टी पर कही औपचारिकता से। तब परमात्मा ने कहा, देखो भक्त, देखो चौधरी साहब, मुझे तो भगवान बगैर किए ही दे रहा है। खूब खीर खाता हूं, हलवे खाता हूं, परमात्मा के गुण गाता हूं। यदि सभी लोग, सभी संसार भगवान की भक्ति करे जैसे मैं कर रहा हूं तो सभी को हलवे रोज ही मिल जाए। आप भी प्राप्त कर सकते हो खीर और हलवे। मुल्कदास को ये बात जची नहीं, क्योंकि हम तो उस घिसी पिटी दंत कथा पर आधारित है कि करके खाना चाहिए, और करे बिना तो वो को नहीं, करके तो खाना चाहिए, पर भगवान का गुण भी गाना चाहिए। और थोड़े से करने में बरकत गनी दे दे भगवान फिर। लेकिन उस समय परमात्मा ने उसका वो चाबी लगानी थी। तो वो कहने लगा कि क्या तेरा भगवान मुझे बगैर काम किए खिला देगा? परमात्मा बोले कि आप विश्वास करोगे तो अवश्य खिला देगा। तो मुल्कदास ने कहा कि आज यदि आपके भगवान ने मुझे खाना खिला दिया शाम तक, मैं खाली पेट आया हूं घर से, तो मैं आपका चेला बन जाऊंगा शिष्य। और यदि आपके भगवान ने आज शाम तक मुझे बगैर कुछ किए खाना नहीं खिलाया तो तुझे मैं अपने खेतों में मजदूर बनाऊंगा। है मंजूर? कबीर साहब बोले मंजूर है मुझे। ठीक है। अब चौधरी साहब चले गए। पहले बड़े वन होते थे, जंगल होते थे, गांव के खेतों से भी थोड़ी दूरी पर जंगल होते थे, चारों तरफ वन। अपने खेतों के दूसरी साइड में चले गए जहां पर कोई देखे नहीं, और जंगल में जाकर एक वृक्ष के ऊपर चढ़ गए, ऊपर जाकर बैठ गया। अब ठीक है, दोपहर के 10-11 बजे सी वहां गडरिए आ गए। ये भेड़ बकरी चराने वाले, वो कुछ गाय भी साथ में रखते हैं, गौवें भी। उनका कोई त्योहार था। उन्होंने अपने एक साथी से कहा कि आप यहाँ खीर बना लो। वहीं पर एक कुआं था छोटा सा, ये कुआं है यहाँ पर, इसमें से जल ले और यहाँ खीर बना लो इस वृक्ष के नीचे, उसी वृक्ष के नीचे जिस पे वो चौधरी साहब बैठे थे। और हम जा रहे हैं, पशुओं को चरा लेंगे, फिर हम आ जाएंगे।
घंटा 2 घंटे में 12 बजे से। वो कहने लगा ठीक है। उसने खीर चढ़ा दी और खीर बनने को हुई, बनी तैयार हुई तो उसी समय उसने क्या देखा कि बहुत दूरी पर कुछ घोड़ों के ऊपर डाकू आ रहे हैं। डाकू लोग घोड़ों पर चलते थे, उनको खूब पता था जंगल में पशु चराने वालों को कि ऐसी स्थिति में डाकू लोग आते हैं। वो व्यक्ति तो भाग गया, खीर बनती छोड़ गए अपने साथियों के पास, वो दूर चले गए और आगे को। अब वो आकर देखा, उन्होंने कुआं था वहीं पर। डाकुओं ने पानी पीना चाहा कि रुको पानी पिएंगे, कुआं है। वो पानी पीने के लिए नीचे उतरे, घोड़े वहां खड़े कर दिए तो देखा, एक ने कहा जी ये तो खीर भी है, यहाँ पर कुछ बन रहा है। उखाड़ कर और ढक्कन उठाकर देखा तो खीर बन रही है। तो डाकू कहने लगे भाई अपने उस्ताद से कि उस्ताद भूख लग रही है, लगाना 2-2 हाथ। उनमें से एक कहने लगा जी ऐसा ना हो कोई इसमें कोई डाल गया हो हमें धोखा देने के लिए, पहले इसको टेस्ट कर ले, किसी पशु पक्षी को खिला लेते हैं। उनमें से तीसरे ने कहा कि बनाने वाला यहीं छुपा होगा, कहीं भाग कहाँ गया होगा, देखो हमसे डर से छुप गया। वो इधर उधर देखने लगे, एक ने ऊपर देखा कि अरे ये बैठा ऊपर। उससे कहा भाई नीचे आ जा तू। वो कहने लगा ना आऊं, नीचे ना उतरूं मैं। क्यों नहीं आवा नीचे? नीचे आना, तेरे मारेंगे गोली। वो 5 सेकंड में नीचे आ लिया। नीचे आ तो कहन उसके वो ढक्कन के ऊपर खीर डाल दी अच्छी खूब और कहा इसको खा। वो नौका कति नहीं खाऊं। अब मुल्कदास खावे नहीं, मना करे कि मेरी तो बात बिगड़ेगी आज। वो इसलिए नहीं खावा कि मैं झूठा पड़ूंगा और चेला बनना पड़ेगा। तो उनको पक्का यकीन हो गया डाकुओं के कि इसने जरूर कुछ ना कुछ मिला रखा है, इसलिए नहीं खाता। उसका 2 मारे दड़ाक, अच्छी मारी लात, अखा बैठ के। उसने फटाफट किलो पक्की खा गया, भूख तो लगी रही थी। और खाने के बाद उसको काट बैठ आध घंटे, अगर मरेगा तो मर लेगा यूं। 1.5 घंटा इंतजार करके उसको कुछ नहीं हुआ। फिर उसने साची बताई जी ऐसे ऐसे बात है, मैं तो इसलिए मना करूं था, मेरी एक शर्त लाग रही थी। तो बोले भाग जा, जाता रहे तो यहां से। वो चला गया। अब वो भाग लिया। अब उसने जिस समय वो कहा कि हम डाकू हैं या तो खा ले ना तेरा बकल तार देंगे, तो उसको ये पता लगा तो डाकू हैं, तो अंदर से प्रार्थना की है गुरुजी मुझे बचा ले, मेरी जीवन रक्षा कर दे, मैं आपका चेला बनूंगा। एक तो जान बचाई और खीर खिलाई। अब वो सीधा पहुंचा गुरुदेव के पास, परमेश्वर के पास। वो तो जानी जान थे, सारी लीला वही करते हैं, 100 छलछीतर मैं करूं अपने जन के काज। अब जो ही मुल्कदास चौधरी आया, परमात्मा बैठे आसन पर नीचे लगा रखा। परमात्मा ने पूछा क्यों चौधरी साहब, भगवान ने करी कुछ सेवा तेरी? ने बोला जी तेरा भगवान था मर मर खीर खिलावा है। आपका परमात्मा तो मार मार खीर खिलाता है और मेरी जान बचा दी दाता आपने ना। उनका केज लगे 1 मिनट में कर दो काम मेरा। आपको मैंने याद किया, सारी कथा बताई। परमात्मा बोले बेटा यह भी आपके ऊपर एक रहम किया है परमेश्वर ने कि जिस कारण से आपको एक अनमोल रतन और मिलेगा। खीर तो खिलाई सो खिलाई, ये धन मिल गया। फिर उसको क्योंकि विश्वास जल्दी नहीं होता, अब तो परमात्मा ने ऐसा ज्ञान दे दिया बच्चों, बालक बालक भी समझ सकते हैं कबीर इज गॉड। ऐसे प्रमाण दास आपको दे देगा। तो इस समय के लिए वो प्रमाण बनाने थे परमात्मा ने। उन बच्चों को अपने को शरण में भी लेना था, उनका भी जन्म मरण का दीर्घ रोग मिटाना था। तो मुल्कदास जी को सचखंड लेकर गए, फिर उनको वापस छोड़ा। उसके बाद मुल्कदास जी कहते हैं जपो रे मन साहेब नाम कबीर, जपो रे मन
परमेश्वर नाम कबीर। एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर। एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर। सुर नर मुनि जन थकत बहे वहां रुक गया दरिया नीर। जपरे मन परमेश्वर नाम कबीर। दोहु दीन का झगड़ा छिड़ गया तिनक न धरते धीर। दोनों दीन का झगड़ा छिड़ गया कोई न धरता धीर। कोई गड्ढे कोई अग्न जलावे ढूंढा न पायो शरीर। जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। अमरलोक से सतगुरु आए काटन यमक जंजीर। अमरलोक से सतगुरु आए काटन काल की जंजीर। दास मलूक सलूक कहत है खोजो खसम कबीर। जपरे मन परमेश्वर नाम कबीर। जपोरे मन साहेब नाम कबीर। अमलुकदास जी फिर ये कहते हैं कि जपोरे मन उस परमेश्वर नाम कबीर का नाम जपो। उस परमात्मा ने जो मंत्र दिया उसका जाप करो। एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर। कालंदरी कहते हैं यमुना को। एक समय परमात्मा मथुरा में गए। धर्मदास जी ने कहा भगवान, वो श्री कृष्ण जी के पुजारी थे। धर्मदास जी ने कहा भगवान श्री कृष्ण भगवान थे, यहाँ गव्वें चराया करते थे और जमुना के अंदर नहाया करते थे। वो ऐसी बंसुरी बजाते थे गव्वें भी खींची आ जाती थी। ग्वाल बाल भी उसको उनके मुख की तरफ देखते रह जाते थे। तो परमात्मा ने कहा ठीक है बच्चा, क्या बंसुरी बजाने से और गव्वें और ग्वाल बालों के खींचे आने से ही भगवान सिद्ध होता है? नहीं, वो तो भगवान थे, वो तो भगवान थे, लाला जी था ना। अब परमात्मा ने सोचा भी बोले भगत को कैसे समझाऊं, कौन से तरीके अपनाऊं, क्योंकि प्रमाण बिना जीव बहुत देर से मानता है। तो परमात्मा ने कहा भी वो जमुना कहा कि जी इधर थोड़ी सी दूरी पर है, वहां चलते हैं। अब परमात्मा ने ऐसे हाथ किया, एक बंसुरी आ गई अपने आप, ये बंसुरी बजाते हैं। और परमात्मा ने जब सुर भरा बंसुरी का, पूरे ब्रह्मांडों में गूंज गई। ऊपर से देवता लोग आकर भी चारों तरफ आकाश में सामने सुनने के लिए अपने अपने वाहनों पर खड़े हो गए। धर्मदास जी देखने लगे कि स्वप्न है या क्या है। फिर क्या देखते हैं कि जमुना नदी का जो जल बह रहा था प्रवाह, वो भी रुक गया उस मालिक की उस बंसुरी की धुन सुनने के लिए। धर्मदास हक्का बक्का रह गया और चरणों में गिर गया। तो पुण्यात्मा मुल्कदास जी उस चीज का वर्णन करते हैं। एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीरे। सुर नर मुनि जन थकत बहे वो रुक गया दरिया नीर। जपरे मन समरथ नाम कबीर। फिर बताते हैं कि दोनों दिन का झगड़ा छिड़ गया और तनिक न धरते धीर। कोई गड्ढे कोई अग्न जलावे और ढूंढा ना पाया शरीर। परमात्मा सह शरीर आए थे तो आपको बहुत बार दास ने प्रकरण सुनाए हैं, बताए हैं। अब वो गए कैसे थे? यहां से सह शरीर आते हैं, सह शरीर जाते हैं।
जब परमात्मा बनारस में आए हुए थे, अपनी दूसरे प्रकार की लीला करने के लिए एक बालक रूप में प्रकट हुए थे। नीरू नीमा नाम के निसंतान दंपत्ति उनको उठा ले गए थे। जुलाहा थे, वो मुसलमान जुलाहा थे। वो पहले उसी जन्म के अंदर ब्राह्मण थे, लेकिन मुसलमानों ने उनको मुसलमान बना दिया था, नाम भी चेंज कर दिया था। और कोई साधन ना होने से वो जुलाहे का कार्य करने लगे, जिस कारण से 20-30 वर्ष करते रहे। जुलाहा नाम पक गया तो धीरे धीरे बड़े हुए थे। तो वहां काशी के अंदर गढ़ था हिंदू धर्म के धर्म प्रचारकों का, और वहीं से सब शिक्षा दूसरे पूरे देश में जाती थी। तो परमात्मा ने उस गढ़ को ही तोड़ना चाहा था, किसी प्रकार इनकी अकल ठिकाने ला दूं, इन ब्राह्मण गुरु मंडलेश्वराचार्य और शंकराचार्यों की, फिर मेरे बच्चे आपस समझ जाएंगे। ये भी तो मेरे ही बच्चे हैं, परमात्मा कहते थे, कबीर जी कहते थे। ये कालवश भ्रमित है, मायावश इनकी आंखें बंद हो गई हैं। लेकिन वो तो नहीं माने, फिर भी उनकी जो दंत कथाएं थी उनको परमात्मा ने खंडित किया। क्या बताते थे, जैसे हिंदू धर्म के धर्म गुरु ये कहा करते थे कि जो बनारस में मरता है, जिसकी मृत्यु काशी में होती है, वो सीधा स्वर्ग जाता है। और मगहर के अंदर बिजली खां पठान एक नवाब था, उसका राज्य था। तो वहां जो मगहर स्थान था उसके बारे में उन्होंने ये बता रखा था, ब्राह्मणों ने, गुरु हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं ने, कि वो पृथ्वी वहां का जो अक्षेत्र है, भगवान शिव ने श्राप दे रखा है, वहां जो मरेगा वो नरक जाएगा। और एक वहां नदी बहती थी, आमी नाम है उस नदी का, वो दरिया बहती थी, उसको भी भगवान शिव ने शापित कर दिया था, वह सूख गई थी। इसलिए ब्राह्मण लोग कहा करते थे, मगहर में कोई ना मरना, वो पृथ्वी सूची नहीं है, शुद्ध नहीं है। तो जिस कारण से हिंदू धर्म के जो रिच लोग थे, धनी व्यक्ति थे, उनने अपने माता पिताओं को वृद्धावस्था जब उनकी हो जाती थी तो बनारस में रखना शुरू कर दिया, किराए पर कोई कमरे धर्मशाला लेकर के। इस कारण से कि हमारे माता पिता की मृत्यु यदि बनारस में हो जाएगी, काशी में हो जाएगी, तो स्वर्ग चले जाएंगे। परमात्मा कबीर जी कहा करते थे, भाई भूमि भरोसे डूब हैं, कल्पत हैं 2 दिन, और पूर्ण ब्रह्म सबके गुरु कबीर भगवान मगहर भये लौलीन। और फिर बताते हैं, कबीर साहब कहा करते थे कि मुक्ति खेत मथुरापुरी, वहां कीन्या कृष्ण के लोल, कंस के सी चाणूर से, वहां फिरते डाम डोले। अपना आत्मा परमात्मा कहा करते कि तुम आप जी मथुरा को भी एक मुक्त अक्षेत्र मानते हो, कि वहां श्री कृष्ण जी ने बाल्यावस्था में बहुत से लीलाएं की थी, वहां उनके चरण टिके थे। और आप ये भी कहते हो कि मथुरा में जाने से कल्याण हो जाता है। उसी मथुरा के अंदर कंस और केसी राक्षस जो घोड़ा बनकर आता, और चाणोर जैसे भी वहीं रहा करते थे मथुरा में, और उनकी कैसी मृत्यु हुई। अगर मथुरा में रहने मात्र से मोक्ष संभव है, तो कंस केसी चाणोर से वहां फिरते डामाडोल, वो वहां कुबद कमाया करते थे, उनका बक्कल उतरा, उनकी कैसी दुर्गति से मृत्यु हुई। तो परमात्मा कहा करते थे कि भक्ति करनी चाहिए भाई, भक्ति के बल से, शुभ कर्मों के करने से आप कहीं भी मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। जब आपका संस्कार आता है, कर्म आधार से ही आप अपने स्वर्ग या जैसे भी आपका स्थान है वहां जाओगे। केवल पृथ्वी के ऊपर कहीं भी मरो, बुरा व्यक्ति तो नरक जाएगा, और शुभ कर्मी प्राणी चाहे मगहर मरो और चाहे मरो बनारस या मथुरा में, अच्छे कर्म करने वाला स्वर्ग और बुरे कर्म करने वाला तो भाई नरक में जाएगा। लेकिन ब्राह्मण लोग नहीं मानते थे।
तो धर्म गुरुओं ने इतनी अफवाह फैला दी, ऐसी महिमा दंत कथा फैला दी कि जो काशी में मरेगा उसका मोक्ष हो जाता है। इसलिए जो बनिए लोग थे, बनिए पैसे वाले, उन्होंने अपने माता पिता को अंत समय में 2 वर्ष 4 वर्ष चाहे 10 वर्ष रहो, कोई वहां नौकर छोड़ देते थे उनके लिए कि हमारे पिता ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, पैसा हमारे पास है, आराम से वहां रह लेंगे और इनकी मृत्यु होगी तो स्वर्ग चले जाएंगे। अब जब उन्होंने ऐसे रखना शुरू किया तो उन धर्म गुरुओं ने सोचा क्यों ना इनको हम अपने घर रख लें, इनके बूढ़ों को, बूढ़ियाओं को, और रखेंगे तो ये कुछ हमें देंगे भी। तो इस लालच में उन्होंने वो आफत मोल ले ली और उन अपने यजमानों से कहा, अक्षेत्र बटे हुए हैं इनके, उनसे कहा कि भाई आपके माता पिता को आप हमारे घर पे ही छोड़ दो, यहाँ कथा भी सुना करेंगे और यहाँ भोजन भी कर लिया करेंगे। उन्होंने कहा जी बहुत अच्छी बात, फिर तो हम अपने माता पिता के आपको आपके घर छोड़ देंगे। तो उनके वहाँ खूब दक्षिणा भी देने लगे, उनके खर्चा भी देने लगे और अलग से भी पैसे दान उन ब्राह्मणों को, गुरुओं को देने लगे। जिस कारण से सभी ब्राह्मणों में ये एक जैसे पीजी हुआ करना, पीजी जैसे खोल लिए इनने। अपनात्मा वृद्ध अवस्था में बूढ़ा व्यक्ति अगर अस्वस्थ हो जाए तो एक के दुर्भर हो जाता है। उसे तो अपना माता पिता बुरा तो नहीं लगते, लेकिन उसके लिए कितना प्रयत्न करना पड़ता है, कैसे संभाल करनी पड़ती है। कहीं थूक देते हैं, कहीं दस्त लग जाते हैं, तो कई प्रकार की ऐसी बहुत कुछ सेवा होती है। तो कुछ दिन तो उन्होंने आया आनंद और फिर बूढ़े संभालने हो गए मुश्किल। तो उन्होंने मिलकर एक स्कीम बनाई कि इनकी टिकट काटो जल्दी। उन्होंने क्या स्कीम बनाया कि एक क्रोंत लगा दो, एक क्रोंत बना लिया। क्रोंत मतलब एक ऐसी बनाई आरत सी, गुफा सी बना दी गंगा के किनारे, घाट सा उस पे, और एक मड़ी सी बनाकर ऐसे, और उसके अंदर जैसे ऐसे बनी हुई थी उसके अंदर क्रोंत फिट कर दिया ऊपर, ऐसी उसका स्ट्रक्चर बना दिया। और उस क्रोंत के हैंडल थोड़ी सी दूरी पर 50-50 फुट दूरी पर रस्से से अंदर अंदर बांध कर ऐसा अंडरग्राउंड बना लिया, और वो दूर जाकर बैठ जाए 2 जने उसको हैंडल करने वाले। ऐसे जंगल सा बहुत जड़े से उसमें झाड़ से थे वहां पर। उन्होंने एक अफवाह फैला दी कि जो गंगा के किनारे अपनी क्रोध से गर्दन कटवाएगा वो शीघ्र स्वर्ग जाएगा। जो शीघ्र जाना चाहता है स्वर्ग, उसके लिए परमात्मा ने एक क्रोंत भेजना शुरू कर दिया। क्रोंत माने लकड़ी काटने का आरा, वो इतने लंबे लंबे दांतों वाला, ऐसे दोनों हाथों से दूर दूर से पकड़ कर चलाते हैं, ऐसा क्रोंत बोलते हैं उसको। तो भी बुढ़ापे में आप भी दुखी हो लेते हैं। उन्होंने अपने बच्चों से कहा, बेटा हमारा तो समय आ चुका है, हम भी दुखी हैं शरीर में, कभी आंखें दर्द कर रही हैं, कभी भड़क हो जाती है, और कभी कोई ना कोई समस्या शरीर में बनी ही रहती है। और ऐसे गुरुजी बता रहे हैं कि भगवान की तरफ से क्रोंत आता है और उससे जो गर्दन कट जाए, उससे गर्दन काटेंगे और सीधा स्वर्ग चले जाएंगे। और उन्होंने बताया कि पीड़ा नहीं होती, बहुत शीघ्रता से काम बन जाता है, झटके की तरह। तो सब ने धीरे धीरे उन्होंने अब अपने बुजुर्गों ने अपने बच्चों से प्रार्थना की, बेटा हम तो मृत्यु के निकट हैं और हमें जाने दो। तो बच्चे फिर मना कैसे करें, जो भगवान की तरफ से ऐसा कोई व्यवस्था होगी है तो अच्छी बात है। पिताजी भी चाह रहे हैं, तो उन्होंने कर दिया वो शुरू अथा कसाई वाला। अब बूढ़े लागे गर्दन कटवाने वहां पर, अब वो आवाज लगा देते थे, हे परमात्मा क्रोंत भेजियो, उसकी लिटा के नो नीचे को मुंह करके, हे परमात्मा क्रोंत भेजियो, और उसके पीछे थे ऐसे स्थान पर सेट करते तो सीधा उससे निकल कर आता वो, और नीचे उस रस्से होते तो उनको 2 बार ऐसे कर देते, कच्चे दही कर देता, और फिर उसको घुमा देते, वो ऊपर फिट हो जाता, दिखता भी नहीं उनको तो। और कौन देखे था अंदर जाकर के, तो निकाल ले गए। वो फिर उठाकर वहीं
सभा कर दें, फिर उनकी मृत्यु के उपरांत वो गुरु जी फिर ये करो वो करो, फंड करो, वो न्यारी दक्षिणा, और उसकी विशेष टिकट लगा दी उन्होंने कि 100 रुपये लगते हैं, जब करो तो आता है, हमने पूजा करनी पड़ती है तब करो तो आता ऊपर से। अब उस समय के 100 रुपये आज के 10 लाख के बराबर है। तो वो भी स्वीकार किया। परमात्मा कहा करते, भाई काशी करवत लेत हैं, आन कटावें शीस, और बन बन भटका खात हो, यो मिले नहीं जगदीश। परमात्मा के मिलने की जो तरीका है, साधना, वो हमारे पास है, उस विधि को अपनाओ, आपका कल्याण हो जाएगा। इस भ्रम का निवारण करने के लिए परमेश्वर कबीर जी ने बहुत सी कथाएं सुनाई, बहुत से प्रवचन किए, वाणी सुनाई, पर नहीं, हमारे गले उतरी नहीं। खर राज्य का एक बिजली खान नाम का पठान था, वहां का नवाब था वो। एक समय क्या हुआ कि मगहर क्षेत्र में सूखा गिर गया, अकाल गिर गया। उन्होंने, क्योंकि वहां मगहर नगर है एक छोटा सा, पहले बस्ती जिला था उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर से 25 किलोमीटर उरली साइड में बस्ती की तरफ आती। अब उसके नाम ही संत कबीर नगर जिला रख दिया गया है। मगहर नगर है छोटा सा, जैसे बरवाले से भी छोटा। तो वहां सूखा गिर गया, उसमें हिंदू भी इतने ही हैं, मुसलमान भी बराबर की, दोनों आधी आधी आबादी है उनकी संख्या। तो सभी हिंदुओं ने अपने गुरुओं, ब्राह्मणों और सभी संतों और ये पत्रा वत्रा देखने वाले, इन सब से, भविष्य वक्ताओं से भी पूछ लिया। सभी ने बताया कि 2 वर्ष तक इस क्षेत्र में वर्षा का कोई संयोग नहीं है, क्योंकि आपके पुण्य नहीं है। तो सभी जंतर मंतर करके सब थक गए, हाहाकार मच गई। तो किसी व्यक्ति ने बता दिया कि काशी के अंदर एक कबीर नाम के महापुरुष रहते हैं, वो चाहे तो आपका संकट निवारण कर सकते हैं। अब बिजली खां पठान ने 2 दूत भेजे, अपने सैनिक भेजे, कहा काशी के अंदर। और वीरदेव सिंह बघेल नाम का एक हिंदू राजा था, नरेश, वो काशी का राजा था, नरेश था। और सिकंदर लोधी दिल्ली का बादशाह था। उस दिल्ली के बादशाह के अंतर्गत ये छोटे छोटे राजा और ये सभी नवाब उसी के अंतर्गत आते थे। तो नरेश जो था वो उस काशी का जो राजा था, काशी क्षेत्र का, तो वो भी परमेश्वर कबीर जी की शरण में आ चुका था। जब वो दोनों सैनिक संदेश वाहक बिजली खां पठान का एक पत्र लेकर के वीर देव सिंह बघेल के पास गए, उसमें लिखा था कि हमारे यहाँ बहुत बुरा अकाल गिर गया है, त्राही त्राही मच गई है, और मैंने सुना है कोई कबीर नाम के कोई संत हैं, कृपा उनको हमारे यहाँ भेजें, और हमारे यहाँ वर्षा नहीं हो रही। तो वीर देव सिंह बघेल ने पत्र लिखा और उसमें कहा कि बिजली खां, इतने बड़े संकट से जूझ रहे हो और संत को बाई ऑर्डर बुला रहे हो, अगर वो आ भी जाएंगे तो कोई लाभ नहीं होगा, आप आओ। अगर वो रजा नहीं बख्शेंगे बाई ऑर्डर बुलाए हुए, आप स्वयं आओ। राजा प्रजा का पिता होता है, उसके दुख से खुद भी दुखी होना चाहिए। आप आइए और स्वयं प्रार्थना कीजिए, अगर वो खुश होकर जाएंगे तो तुम्हारा काम बनेगा। बाकी संत परम है, ये भगवान आए हैं, ये अल्लाह उतरे हैं। और उनको मौखिक भी समझा दिया दोनों सैनिकों को कि जाके आपके राजा को ऐसे, नवाब को ऐसे बोल दो। उन्होंने आकर के बताया, जी ऐसे ऐसे बात है। बिजली खां पठान सैकड़ों की संख्या में अंगरक्षक वो साथ लेकर के चला और वहां पहुंचा कबीर परमेश्वर की कुटिया के पास। वो नवाब भी और नरेश भी, और नरेश वीर सिंह बघेल तो उनका शिष्य था, दंडवत प्रणाम किया। अब जो बिजली खान पठान था, इनका एक विधान है कि हम शीश नहीं झुकाया करते अल्लाह के सिवा। वो खड़ा रहा
फिर भी मालिक तो अपने बच्चों को शरण में लेने के लिए सोशल सीदर करते हैं। अब क्या हुआ, फिर उन्हें बताया भी कैसे आना हुआ। परमात्मा ने पूछा कि ये कैसे आई दो दो राजा गरीब की झोंपड़ी पर। तो वीर सिंह ने कहा, बिजली खां सुना दे अपनी दास्तां। तो बिजली खां पठान ने कहा, भगवान बहुत त्राही त्राही हो रही है महाराज, सूखा पड़ गया है, आप रजा बख्शो। परमात्मा बोले, भाई चलो, जैसी मेरी भगवान सुनेगा मैं भी अपनी अर्ज करूंगा। अगर ऐसा कोई दुख है तो मैं अवश्य चलूंगा और अर्ज करूंगा, भगवान ने सुन ली तो। अब परमात्मा को घोड़े पर बैठा करके लाया गया। आगे क्या देखा कि गोरखपुर जो है, वहां एक टीला है गोरखनाथ जी का। और इन संतों में एक खासियत होती है कि अब जैसे शरीर छोड़ गया संत, अब इनकी मुक्ति तो होती नहीं, ये यही धक्के खाते रहते हैं। कोई पितर बन गया, कोई भूत प्रेत रूप में। और जो पितर टाइप हो जाते हैं, वो जो अच्छी कुछ थोड़ी बहुत भक्ति पूर्वजन्म की या वेदों तक की साधना कर लेते हैं, वो कभी भी शरीर में प्रकट हो जाते हैं, दिखाई भी दे जाते हैं और फिर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो गोरखनाथ ने सोचा, अकाल तो ये गिरना ही गिरना है। यदि कोई संत आया और यहां आकर के उसने कोई जंत्र मंत्र करके कोई थोड़ा बहुत छिड़का छड़का करवा दिया तो तेरी महिमा कम हो जाएगी। अब गोरखनाथ, एक तालाब, एक सूखी तलैया थी, छोटी सी जोड़ी खेतों में होती है, थोड़ा सा पानी आ जाए, वर्षा हो जाए तो उसमें 5-4 महीने का जल उसमें भर जाता है, थोड़ा ही होता है वो क्षेत्र, छोटी तलैया। उस सूखी पड़ी थी, उसके किनारे एक वृक्ष के नीचे अपना वो त्रिशूल गाड़ के बैठा, आसन पदम लगा के। परमात्मा ने गोरखनाथ को देखा, अरे साधु महात्मा आए हैं। बिजली खां, रोको घोड़े को, रोको। रोका। कबीर साहब नीचे उतरे, प्रणाम किया। प्रणाम नाथ जी। नाथ जी बोले प्रणाम। तो कबीर परमात्मा ने कहा कि बिजली खां, अरे आपके नगर में देखो कितने महापुरुष बैठे हैं, ये जो चाहे सो कर सकते हैं, अर्ज करो इनसे। बिजली खां पठान ने कहा, महाराज जी ऐसे ऐसे बहुत बुरा हाल हो गया, त्राही त्राही मच गई है, और कुछ दया करो, जल की व्यवस्था करो, वर्षा करवाओ। गोरखनाथ जी उठे, त्रिशूल उठाया, उस जोड़ी सूखी तालाब के बीच में जाकर त्रिशूल मारकर ऐसे निकाल दिया। उसमें से एक फुहारा निकला पानी का, और देखते ही देखते वह तलैया पानी की भर गई, वह जोड़ी। अब परमात्मा कबीर साहब ने कहा, देखो भाई देखो, कमाल हो गया। अरे देखो, ये तो खुद भगवान उतरे हैं, और आपका देखो कैसे इन्होंने पानी पानी कर दिया, बन गया काम आपका, देखो। अब बिजली खां पठान ने कहा, महाराज जी ये तो शाम तक का भी पानी नहीं, हमारे पशु भी नहीं छिक सकते, तो अर्ज करो महाराज जी, जब इतना कर सकते हैं नाथ जी तो और भी कर देंगे कृपा। तब उसने, बिजली खां पठान ने कहा, मालिक हे नाथ जी, हे महाराज जी, वर्षा हो तो बात बने, इस एक तालाब से बात चलेगा नहीं काम, ये तो शाम तक के पीने पीने का भी नहीं काम बनेगा। तब नाथ जी कहते हैं कि इस क्षेत्र में 2 वर्ष तक वर्षा होने के कोई योग नहीं है, ये तो मैंने अपने कोटे से तुम्हें ये जल दिया है, इससे आगे मेरे बस की बात नहीं है, और कोई और हो तो खोज लो उसको। अब बिजली खां पठान ने कहा कबीर साहब से कि महाराज जी, हे संत जी, आप दया करो, इससे तो बात बनेगी नहीं। तो जहां गोरखनाथ बैठे थे उससे 100-200 फुट पर, उधर जंगल वन बहुत होते थे, उसमें वृक्ष बहुत होते, 100-200 फुट की दूरी पर एक वृक्ष के नीचे परमात्मा बोले, भाई मैं यहां बैठता हूं और परमात्मा में धुन लगाता हूं और अर्ज करता हूं भगवान से, और आप अपने घर जाओ, मेरी अर्ज सुनेंगे तो वर्षा हो ही जाएगी। अब बिजली खां पठान और सभी जो भी उनके साथ थे अपने नगर की तरफ चल पड़े। मगर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर वो स्थान है। ये दास उसको देख कर आया है, बहुत से बच्चों के साथ हमारे भक्त भी गए थे। तो वहां बैठ गए। कबीर साहब ऐसे कहते हैं, लाल प्रगट नहीं हुआ करते हैं,
ऐसे भोले से बनकर जैसे भगवान से अर्ज कर रहे हैं, धुन लगा रखी है, धुन, भगवान में धुन लगाई। और मुश्किल से वो आधा किलोमीटर गए होंगे बिजली खां पठान और उसके सारे सैनिक से। इतनी जबरदस्त घटा उमड़ कर आई और मूसलधार वर्षा होने लगी। बोल सतगुरुदेव की जय हो, कबीर भगवान की जय हो। कर दिया सब एक कम एक, सारे तालाब भर दिए, ठाठम ठाठ कर दिए। अब बिजली खां पठान सारा नगर उठ के आ गया। अरे गोरखनाथ तब आ गया जब कि यो तो तेरी बेइज्जती और करड़ी होगी, कहीं नो ना पता लग जा मैं गोरखनाथ हूं। अब वापस आगे सारे उमड़ के आध घंटा वर्षा हुई, नो जबरदस्त एक कम एक कर दिया, भर दिए सब तालाब तलैया, बड़े बड़े तालाब भी भर दिए। तब सभी आगे कि महाराज ने ऐसे महापुरुष आए हैं, चरणों में पड़ गए और कहा भगवान घर चलो, हमारे घर चलो, वहां नगर में चलो। परमात्मा बोले भाई नगर में ऐसे नहीं जाया करता मैं, पहले मेरे शिष्य बनो, हिंदू और मुसलमान दोनों दीक्षा लो, जैसे मैं साधना बताऊं ऐसे साधना करो तो मैं चलो। अब जीवन दान मिला सैकड़ों व्यक्तियों को। छोटे नगर होया, गांव होया करते थे पहले। सब कहने लगे जी जो आप कहोगे हम वही करेंगे। तो परमात्मा ने कहा भाई ये मांस मिट्टी खाना अच्छी बात नहीं है, और मांस नहीं खाना ठीक है, भक्ति करो, परमात्मा का नाम लो, अच्छे काम करो, मांस खाना छोड़ दो मुसलमानों। तो उन्होंने कहा जी जैसे आप कहोगे ऐसे कर लेंगे। तो उन्होंने मांस नहीं खाया, बाकी एक ईद बकरीद वाले दिन खीर ख्यार बना के खान लग गए अपने। कहने का भाव ये है कि परमात्मा ने केवल अपनी समर्थता दिखानी थी। जब नगर में गए, एक व्यक्ति था जुलाहा, उसके संतान नहीं थी, और उसने अर्ज करी भगवान से, हे परमात्मा एक संतान हो जा दास के, और मेरा भी वंश चले। उस परमात्मा ने कहा बेटा भक्ति कर ले। कहते हैं क्या मांगू कुछ स्थिर ना रहाई, देखत नैन चला जग जाई, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, और उस रावण का दीवान बाती। आप तो एक संतान प्राप्त करने की इच्छा करते हो, और रावण के 1 लाख पुत्र थे, आज उसका कोई ज्योति दीपक जलाने वाला शेष नहीं रहा। कैसे लोक में क्या मांग रहे हो मेरे से, मोक्ष मांगो भाई। पर इतनी बुद्धि हमारा काम नहीं करती। जितनी फिर परमात्मा का आना जाना बन गया वहां पर अपने भक्तों को संभालने के लिए। तो एक मुसलमान जुल्हा था, उसके संतान नहीं थी, और बार बार जब भी भगवान जाते थे यही अर्ज करता था। तो परमात्मा ने कहा ले वे ठीक है, तू यही मांगता है तो 10वें महीने तेरे घर एक संतान, एक पुत्र आएगा। ऐसा ही हुआ। ये दास वहां गया था बहुत से भक्तों को साथ लेकर के। तब वहां जो मगर के अंदर, बताऊंगा आगे चल के, उसको उसी के लिए कथा बनाई जा रही है। तो वहां एक व्यक्ति मिला था जो परमात्मा की वहां यादगार के ऊपर वो बैठा था। वो कह रहा था हमारी जो पीढ़ी चल रही है वो कबीर परमात्मा के आशीर्वाद से चली है। कबीर साहब के आशीर्वाद से हमारे दादाजी का जन्म हुआ था, और उसको कहते हैं मोहल्ला कबीर करम। मगर के अंदर एक मोहल्ला कबीर करम नाम का है। कबीर करम माने कबीर जी के रहम, कबीर जी के रहम से बसा हुआ एक मोहल्ला, उसको कहते हैं मोहल्ला कबीर करम। तो कह रहा था हमारा मोहल्ला कबीर करम नाम से जाना जाता है, और हम उन्हीं के आशीर्वाद से हमारा आदिवंश चला हुआ। तो पुण्यात्माओं, इस एक कथा से आपको कितना पता चला कि मासा घटे ना तिल बधे, वेद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे वेख। वो जुलाहा हो चुका था, 70 वर्ष, 65 से भी ऊपर उम्र हो गई थी। उनको संतान दे दी, और 2 वर्ष तक उस अक्षेत्र में अकाल गिरना था, कोई वर्षा नहीं होनी थी।
वहां वर्षा वर्षा दी। ये वो समर्थ परमात्मा है। सतगुरु जो चाहे सो करही, 14 कोट दूत जम डरही। ऊत भूत जम त्रास निवारे, चित्रगुप्त के कागज पाड़े। चित्रगुप्त के कागज धर्मराज के लेख मिटा दूं। परमात्मा कहते हैं लिखे हुए को काट कर धर दूंगा और अपना लिख दूंगा उसके ऊपर। वो करके दिखा दाता ने। तो बिजली खां पठान और वहां हिंदू और मुसलमान सभी परमात्मा कबीर जी के शिष्य बन गए। काफी वर्षों तक बड़ी श्रद्धा से लगे रहे। अब एक दिन परमात्मा ने जब सब लोग जाना था, अपना काम पूरा कर लिया था, अमृतवाणी बोल कर धर्मदास जी से लिखवा दी थी, तो उन्होंने कहा भी मैं काशी के पंडितों, आप ये कहते हो कि काशी में मरता है वो स्वर्ग जाता है, मगर मरेगा वो गधा बनता है, नरक जाता है। मैं मगर में शरीर त्यागूंगा और अपने सारे जंतर मंत्र ये पोथी पत्रे साथ ले लो और सारे आप अपने नक्षत्र भी नोट कर लियो। इस नक्षत्र में मरने वाला, इस पृथ्वी पे मरने वाला जो तुम अटकलबाजी लगाते हो कहाँ जाएगा। इस बात का सब जगह जोर शोर से प्रचार हो गया। सब में आग की तरह बात फैल गई कि कबीर जी मगर में मरने का दावा करते हैं और देखेंगे भी वहां गधा बनेंगे, स्वर्ग जाएंगे या नरक जाएंगे। वीर देव सिंह बघेल कबीर परमात्मा के शिष्य थे। उसने भी अपने सैनिक साथ ले लिए और साथ में और भी बहुत गुणे, कोई हजारों की संख्या में दर्शक काशी और आसपास के गांवों के और मगर के आसपास के गांवों के इस बात को सुनकर इकट्ठे हो गए। और परमात्मा 120 वर्ष की लीला में आयु थी भगवान कबीर साहब की उस समय, 120 वर्ष की आयु में। और बनारस से लेकर मगर लगभग 125 किलोमीटर 150 किलोमीटर का अंतर है। पैदल गए थे और 3 दिन में पहुंचे। अब बिजली खां पठान को पता चला कि गुरुजी आ रहे हैं, उनकी खातिरदारी के अंदर खूब तैयारी करवा दी सारी। अब जहां पर परमात्मा की यादगार बनी हुई है वहां परमात्मा कबीर जी जाकर बैठ गए। जिस दिन परमात्मा ने सतलोक जाना था, गमन करना था, सुबह उठकर कहा कि बिजली खां पठान मैं स्नान करूंगा। बिजली खां पठान ने कहा जी जल बहुत ला रखा है, कुएं से भरकर ला रखा है। तो परमात्मा ने कहा मैं कुएं के जल से स्नान नहीं करूंगा, मैं तो बहती दरिया में स्नान करूंगा, मैंने शरीर छोड़ना हज। तो बिजली खां पठान और वहां के सभी जो सेवक थे हिंदू और मुसलमान, सब ने करबद्ध होकर कहा भगवान यहां पर एक आमी नदी बहा करती थी। आमी नदी तो है पर जल नहीं है उसके अंदर, और ये भगवान शिव के श्राप से शापित है, सूख गई है। परमात्मा बोले भाई चलो दिखाओ मुझे कहाँ है वो नदी। जहां परमात्मा ने वो लीला की थी, सतलोक गमन की, सतलोक जाने की, उससे 400-500 फुट की दूरी पर वो दरिया थी। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोविंद दास है, मैं दिल्ली से आया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली आपने? मैंने अगस्त 2013 में संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली थी। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आपने और क्या क्या साधनाएं की? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के पहले हमारे घर में किसी से जुड़ा नहीं था। हमारे घर में मूर्तियाँ थीं भगवान की, ब्रह्मा विष्णु महेश की, तो हम उन्हीं की पूजा में आरूढ़ रहते थे, उन्हीं की पूजा किया करते थे। लेकिन भक्ति करने जब रामपाल जी महाराज से जुड़े तो उन्होंने बताया कि ये मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, गीता जी में इसका सख्त विरोध किया हुआ है। तब से हमने वो मूर्ति पूजा बंद कर दी और उनको प्रवाह करके फिर हमने नाम का जाप शुरू कर दिया। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसे आया कि
मैं जो पूजाएं पहले किया करता था, जैसा कि मैंने बताया कि मेरे घर में मूर्तियां थीं, उनकी मैं पूजा करता था, उनसे मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा था और हमारी जो परेशानी थी वो दिन पर दिन बढ़ती ही जाती थी, बल्कि मैं मानसिक रूप से बहुत परेशान रहता था, बहुत कष्टमय जीवन जीता था, मन बहुत अशांत रहता था। मैं अब किसी से अपनी मन की बात भी नहीं कह पाता था, इतना परेशान रहता था घर में, ऑफिस में। फिर एक दिन किसी ने मुझे बताया कि शाम को चैनल पर सत्संग आता है, वो बहुत अच्छे संत हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, वो उसको सुनना चाहिए। तो मैंने वो सत्संग सुनना शुरू किया। मैंने जब पहले दिन ही वो सत्संग सुना तो मेरे अंदर, मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे अंदर एक नई चेतना आई। मुझे लगा ये जो बातें बता रहे हैं ये तो बिल्कुल सत्य हैं, क्योंकि उन्होंने बताया कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए और हम मूर्ति पूजा पर ही आरूढ़ थे। मूर्ति पूजा से हमें कोई लाभ भी नहीं ऐसा कोई खास हो रहा था। तो हमें ये सब बातें बहुत अच्छी लगी और फिर हमने तुरंत ये जानना चाहा कि ये कहाँ से सत्संग प्रसारित हो रहा है, कहाँ से नाम दीक्षा कैसे लेते हैं, कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए इसके लिए। उसके लिए फिर हमने रोज़ सत्संग सुनना शुरू कर दिया और हम लगातार 1 महीने तक हमने खूब सत्संग सुना। वो सत्संग इतना अच्छा लगता था कि अगर उस सत्संग आते समय अगर लाइट चली जाती थी तो हम बड़े बेचैन हो जाते थे। इतनी उस सत्संग की ललक लगी हमें कि हम सत्संग सुनने, फिर अगर हमारे यहाँ लाइट नहीं आती थी तो हम दूसरे के घर जा कर के वो सत्संग सुनते थे। सत्संग सुनते सुनते फिर हमें ज्ञान गंगा पुस्तक भी मिली, ज्ञान गंगा पुस्तक भी हमने पढ़ी और उसके बाद फिर हम सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार संत रामपाल जी महाराज के पास पहुंच गए। उनसे नाम दीक्षा तुरंत ले ली बिना किसी शर्त के। उन्होंने, जब मैंने नाम दीक्षा ली थी तो उन्होंने कई शर्तें बताई थी कि ये शर्तें हैं, इन्हें नियमों का पालन करना है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए किन किन नियमों का पालन करना पड़ता है, क्या है वे नियम? नाम दीक्षा लेने के लिए सबसे पहले तो जितने भी प्रकार के नशे हैं इनको छोड़ना होता है और ये बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर कोई नशा रहेगा तो भक्ति चल नहीं पाएगी। तो इस भक्ति का तो आधार ही यही है कि सारे जितने भी प्रकार के नशे हैं सब इनसे बिल्कुल ही दूर रहना है, इनको हाथ भी नहीं लगाना है। सर देखिए, अधिकतर लोगों को पता होता है कि नशा करने से बहुत सारी हानियाँ होती है, लेकिन फिर भी वो नशा नहीं छोड़ पाते। तो सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ऐसा क्या होता है कि उनका नशा छूट जाता है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ये अंदर चेतना आती है नशा को त्यागने की। उनकी जो मंत्रों की शक्ति है वो बहुत ही चमत्कारिक है, उससे आत्मा जागृत होती है। हम तो यहाँ काल के जाल में फंसे हुए हैं, हमारी आत्मा तो सोई हुई है और मंत्रों के जाप से आत्मा जाग हो जाती है। हमारे शरीर के अंदर जो हमारे कमल हैं वो खिल जाते हैं और हमारी आत्मा जागृत होती है। हमारे अंदर एक नई शक्ति आती है जिसकी वजह से ये नशापत्ती दूर हो जाती है। नशापत्ती के पास जाने की भी इच्छा नहीं करती हमारी। अगर कोई नशापत्ती करता हुआ व्यक्ति खड़ा है तो उसके पास में खड़ी होने की इच्छा भी नहीं होती है। इतने चमत्कारिक शक्ति है परमात्मा में, इतने चमत्कारिक मंत्र हैं उनके। सर, आप संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में गए, उनसे नाम दीक्षा ली, तो सर वहाँ पे नाम दीक्षा लेने के लिए फीस वगैरह ली? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा हमें, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम जब गए थे तो हमारे मन में भी ऐसी ही शंकाएं थीं, क्योंकि हमने सुना था कि आजकल तो बहुत संत हैं, किसी क्या भी जाओ तो खाने के लिए पैसे देना होता है, वहाँ रुको तो रुकने के लिए भी पैसे देने होते हैं और वहाँ का अगर कुछ भोजन करना हो तो बात बात में पैसे ही खर्च करने होते हैं। इस बात को लेकर के हम बड़ा परेशान थे। हमने सोचा कि हम वहाँ जाएंगे, हमारी आर्थिक स्थिति भी उस समय अच्छी नहीं थी। हम ये सोचते थे कि अगर हम वहाँ जाएंगे तो पता नहीं कितने पैसे खर्च हों, क्या हो। और जब जैसे ही हम वहाँ पर रेलवे स्टेशन पर उतरे तो वहाँ तो देख करके हम दंगी रह गए। वहाँ पर तो आश्रम की गाड़ियाँ लगी हुई थी भक्तों को लाने और ले जाने के लिए। इतना अच्छी व्यवस्था, इतना अच्छा इंतजाम परमात्मा ने किया हुआ था वहाँ पर, निःशुल्क था बिल्कुल। हमें एक पैसा भी नहीं खर्च करना पड़ा वहाँ पर। हम वहाँ पर गए, हमें भोजन भी निःशुल्क मिला। सबसे पहले बहुत अच्छा लगा, हम वहाँ जब गए तो सबसे पहले तो हमें भक्तों ने खाना खिलाया। जाते जाते भूख भी लगाई थी, बहुत अच्छा लगा, अच्छा खाना लगा। खाना खाया, फिर चाय पी, विश्राम किया वहाँ पे, किसी बात का 1 रुपया भी नहीं खर्च हुआ। और उसके बाद जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज के दर्शन हुए। फिर हमने नाम दीक्षा ली और उसके बाद नाम दीक्षा लेते ही मन इतना अंदर से प्रसन्न हो गया, जितनी भी मानसिक परेशानी थी, जितना भी कष्ट था, वो कोसों दूर चला गया। सर, संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा ली, तो सर नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? जी, लाभ तो बहुत मिले, लेकिन जो सबसे बड़ा जो लाभ है, जो सबसे बड़ी उपलब्धि हम इसे कहेंगे कि मनुष्य जीवन में
रहते रहते ये जो ज्ञान है, ये भक्ति मिलना ही बड़ा दुर्लभ है। इस ज्ञान को जब हमने सत्संग सुना था तो गुरुजी ऐसा बोलते थे कि मनुष्य जीवन ही बड़ी मुश्किल से मिलता है। 84 लाख योनियों का कष्ट झेलने के बाद करोड़ों अरबों खरबों वर्षों के पश्चात मनुष्य का जीवन मिलता है, और वो जीवन अगर यूं ही बर्बाद हो जाए तो इससे बड़ा कष्ट और कुछ नहीं हो सकता। तो इस मनुष्य के शरीर को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, क्योंकि यही मोक्ष का द्वार बताया गया है। तो सबसे बड़ी उपलब्धि हमें ये रही कि हमें ये ज्ञान मिल गया मनुष्य के जीवन में रहते हुए, क्योंकि अगर ये ज्ञान न मिलता तो हम पता नहीं कहाँ भटक रहे होते, पता नहीं कहाँ चक्कर खाते जाने के बाद। और लाभ छोटे मोटे बहुत हैं, कि जैसे कि आर्थिक स्थिति हमारी बहुत कमज़ोर थी जब हम नाम लेने गए थे, तो उसका एक लाभ का एक मैं उदाहरण देता हूँ। एक बार क्या हुआ कि हमारे पास पैसे नहीं थे, हमारी एक महीने की सैलरी आधी आई। उस समय हम बड़ा विचलित हो गए। हमने सोचा कि अब हमारी गृहस्थी कैसे चलेगी, हमारा घर का खर्चा कैसे चलेगा। ये तो आधी सैलरी आई, आधी सैलरी में हम तो किराए पर रहते हैं दिल्ली में, हमें रूम रेंट भी देना होता है, और गृहस्थी का खर्चा, राशन, गैस, ये सब, दूध का खर्चा, बहुत परेशान थे। तो उस समय क्या हुआ कि हम ये सोच ही रहे थे कि हमने सारे पैसे ले जा करके भगवान के पास रख दिए। अब बड़ी मन में प्रार्थना करी कि अब हम क्या करें, हम तो पैसे भी कम आए इस बार, इस बात को सोचते सोचते। और तो एक महीना निकल गया, वो पैसे जितने खर्च होने थे उसमें भी कुछ पैसे बच गए हमारे पास, और राशन हमारा वो 3 महीने चला। हमारी गैस जो है वो 4 महीने चली। 4 महीने के बाद जब अचानक मेरे मन में शंका हुई कि हमारी गैस क्यों नहीं ख़त्म हो रही है, इतने महीने हो गए, राशन क्यों नहीं ख़त्म हो रहा है अभी तक। मैंने डेट देखी, मैंने तुरंत कैलेंडर देखा उसी दिन कि मैं देखता हूँ कैलेंडर, तो देखा कि 4 महीने पहले की डेट में मैंने जो है वो सिलेंडर लगाया था, अभी तक चल रहा है। मैंने जैसा ही चेक किया उसी दिन वो गैस ख़त्म हो गई हमारी। और जब जिस दिन ख़त्म हुई मैंने तुरंत गैस का सिलेंडर बुक किया, और अगले ही दिन वो दरवाजे पर दस्तक देखता है, कहता है आपकी गैस आ गई जी। और हम बड़े खुश हुए। फिर और भी बहुत से लाभ हैं जी। एक बार मैं अपने होम टाउन गया हुआ था, तो वहाँ पर मैं चलती ट्रेन से गिर गया अचानक। तो मैं ट्रेन जा रही थी, मैं ट्रेन से उतरने की कोशिश करने लगा अचानक से, और मैं गिर गया, बहुत तेज़ गिरा। मैं इस तरह से गिरा कि मेरा बचना भी बड़ा मुश्किल था, और गंभीर चोटें आनी बड़ी स्वाभाविक थी। मैं सर के बल गिरा, और मैं जब गिरा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे किसी ने उठा के नीचे रख दिया हो। इतना बड़ा चमत्कार हुआ, ये मुझे बिल्कुल बहुत ही चमत्कारिक लगा। जब मैं गिरा तो मैं 2-3 सेकंड के बाद जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि सब लोग दूर से खड़े देख रहे हैं। और मैं जब गिरा था तो रेलवे ट्रैक पर ही आके गिरा था। इस तरह से गिरा था कि सर के बल बिल्कुल गिरा था। और वो सर जब मैं उठा तो मैं पहले तो बहुत घबरा गया, बड़ी तेज़ी से उठ करके ट्रैक पार किया, भागा। जिस जगह मैं गिरा था उसके थोड़ी देर पहले एक रेलवे का इंजन भी खड़ा हुआ था, उसका ड्राइवर झांक रहा था बाहर। मैं बड़ी तेज़ घबरा गया, मैं तुरंत उठ करके मैंने ट्रैक पार किया और जाकर प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ, चारों तरफ देखा, चैन की सांस ली। फिर मैंने भगवान से प्रार्थना करी कि भगवान मेरी तो जान बच गई, आज तो बहुत बड़ा अनर्थ होना था। इस सोच से बड़ा घबराते तब मेरे ध्यान आया कि हाँ ये तो परमात्मा का चमत्कार है। फिर मैंने अपना पूरा सब शरीर चेक किया, सर पे देखा, कहीं कोई चोट का निशान तक नहीं मिला मुझे। ये बहुत और भी इस तरह के कई चमत्कार हैं। एक बार मैं अपने ऑफिस से घर आ रहा था तो मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरी गाड़ी में पेट्रोल कम था उस समय। मैं जब घर से ऑफिस गया था तो पेट्रोल उसमें कम था, वैसे ही खड़ी कर दी, मुझे देर हो रही थी तो मैं गया। फिर मैं वापस ऑफिस से आया तो मैं गुरुजी का सत्संग सुनते ही आ रहा था कि अचानक से गाड़ी में 60 की स्पीड में भगाई हुई थी मैंने। वो बीच सड़क में गाड़ी थी और गाड़ियाँ अगल बगल बड़ी तेज़ी से चल रही थी। मेरी गाड़ी एकदम से भर भर करने लगी और करीब 1.5-2 किलोमीटर दूर था पेट्रोल पंप। वहाँ से वो गाड़ी अपने आप पेट्रोल पंप तक जा कर के रुकी, बीच में कहीं बंद नहीं हुई। अगर वो गाड़ी कहीं बंद हो जाती तो मेरा एक बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट होना स्वाभाविक था। बगल में गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ, बहुत तेज़ी से गाड़ियाँ चल रही थी। इस बात को जब भी सोचता हूँ तो कलेजा काँप जाता है कि अगर परमात्मा ने उस समय मदद नहीं करी होती तो आज बहुत ही मुश्किल हो जाती मेरे साथ। सर, जो भक्ति संत रामपाल जी महाराज बताते हैं वो अन्य धर्म गुरुओं से किस प्रकार से अलग है? परम संत तत्वदर्शी संत सदगुरु रामपाल जी महाराज जो भी भक्ति बताते हैं वो उसका जो आधार है वो सभी वेद, पुराण, गीता, सभी शास्त्रों के आधार पर बताते हैं। वो अगर एक शब्द भी बोलते हैं तो उसका एक एविडेंस होता है, उसका एक प्रमाण होता है।
और बाकी जो संत कुछ भी बताते हैं उसका कोई प्रमाण नहीं है, कोई आधार नहीं है। इस प्रकार से सद्गुरु रामपाल जी महाराज जो भी भक्ति बताते हैं वो वेदों और गीता सभी पुराणों पर आधारित सब प्रमाणित है। और इतना ही नहीं, सारे धर्म ग्रंथों के आधार पर भी प्रमाणित है। अगर कोई कहे कि हिंदू धर्म में प्रमाणित है तो ऐसा नहीं है जी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे धर्मों की उन्हीं की किताबों में प्रमाण निकाल करके उन्होंने दिखाए हुए हैं सत्संग में। सर, संत रामपाल जी महाराज के बारे में कुछ लोगों का कहना है कि वो अन्य धर्मगुरुओं की निंदा करते हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? निंदा तो कहना उचित नहीं है, क्योंकि सद्गुरु रामपाल जी महाराज जो भी बताते हैं उसका एक एक बात का प्रमाण वेदों से मेल खाता है, एक एक बात का प्रमाण गीता से मेल खाता है, सभी धर्म ग्रंथों से मेल खाता है। हिंदुओं के ग्रंथों में भी वही जो बताते हैं उसका प्रमाण है, और बाइबल में भी उसका प्रमाण है, उसका कुरान, पवित्र कुरान शरीफ में भी उसका प्रमाण उपलब्ध है। तो अगर किसी की सच्चाई को बताया जाए तो ये निंदा नहीं होती है, ये तो सच्चाई को उजागर करना होता है। अगर कोई सच्चाई समाज के सामने, समाज से छुपी हुई है, उस सच्चाई को अगर समाज के सामने उजागर करना है तो ये निंदा नहीं है, ये तो सच्चाई को बताना हुआ। सर, आपसे एक सीधा सा सवाल, आपने संत रामपाल जी महाराज से ही नाम दीक्षा क्यों ली? देखिए, जब मैं नाम सद्गुरु रामपाल जी महाराज से नहीं जुड़ा हुआ था तो मैंने जैसा कि बताया आपको, मैं बहुत परेशान रहता था, मेरे को बहुत मानसिक कष्ट रहता था, तरह तरह की परेशानी रहती थी। मैं पत्थर की मूर्तियों की पूजा करता था, मेरे को कोई लाभ नहीं हो रहा था। तो मैं इतना ज़्यादा अंदर से तड़प गया था, मेरे अंदर से इतनी ज़्यादा कलेश थी, मुझे ऐसा लगता था कि मैं मर क्यों नहीं आता, मैं जिंदा क्यों हूँ, मेरे को भगवान ने ऐसा शरीर ही क्यों दिया कि इतना सारे कष्ट दे दी। एक तो मनुष्य का शरीर दिया, उसमें इतने सारे कष्ट, पता नहीं कैसे ज़िंदगी जी। सुबह ऑफिस जाओ, शाम को घर आओ, घर से लड़ाई झगड़ा, ये सब इतनी ज़्यादा परेशानी हो चुकी थी कि मेरे मन में अचानक ये ख्याल आया कि काश ऐसा होता कि ऐसा कोई जगह मिल जाए जहाँ जाने के बाद दोबारा जन्म ना हो और पूर्ण रूप से इन सब कष्टों से मुक्ति मिल जाए। तो मेरे मन में जैसे ही ये ख्याल आया, मैं इसी विषय पर सोचने लगा। मैं सोचता बहुत ज़्यादा डीप चला गया इसमें, और मैं दिन रात यही सोचने लगा कि हे भगवान, कहीं तो कुछ ऐसा रास्ता होगा जहाँ से इस सभी कष्टों से छुटकारा पाया जाए, और ये ऐसी जगह कोई ना कोई, कहीं ना कुछ तो ऐसा होगा जहाँ जाने के बाद दोबारा यहाँ आना न पड़े। उसी समय मेरे को किसी ने बताया कि सत्संग आ रहा है, सद्गुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है शाम को चैनल पे, उसे देखो, उससे शायद कुछ फ़ायदा मिले, आप देखो उसको, आपकी मानसिक शांति मिलेगी। उसी वक्त मैंने देखा और वाकई में मुझे पूर्ण मानसिक शांति मिली हुई है। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि मनुष्य का शरीर बड़ा ही दुर्लभ है, और काफ़ी मुश्किलें झेलने के बाद, 84 लाख योनियों का कष्ट झेलने के बाद, करोड़ों अरबों वर्ष जीवन अन्यथा कष्ट बर्दाश्त करने के बाद ये मनुष्य का शरीर मिलता है। तो इसको व्यर्थ न गंवाएं, और जल्द से जल्द सद्गुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आए और सच्ची भक्ति लेकर के सत्य भक्ति प्रारंभ करें और अपना कल्याण कराएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सत साई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी